गुस्ल करने का इस्लामिक तरीका। पहला, सबसे पहले नियत करना। इसका मतलब यह है कि अपने दिल में इरादा करना कि हम निजासत से पाक होने अल्लाह ताला की रजा व सवाब के लिए नहाते हैं, न कि अपने बदन को साफ करने के लिए। दूसरा, फिर अपने हाथों के गट्ठों को 3-3 बार अच्छे से धोना और गरारा करें, यानी कि कुल्ला करें। तीसरा, इस्तिंजा के जगह को अच्छे से धोएं, चाहे फिर निसाजत लगी हो या नहीं। चौथा, बदन पर लगे निसाजत को अच्छे से साफ करना, धोना। आपके बदन पर जहाँ भी निसाजत लगा हो उसे अच्छे से दूर करें। पांचवा, वुजू करें। आप जैसे नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं वैसे ही वुजू करें, लेकिन अपने पाँव को ना धुलें। हाँ, अगर आप किसी ऊंचे चीज़ पर बैठकर गुस्ल यानी नहा रहे हैं तो आप अपने पाँव को भी धो सकते हैं। छठा, उसके बाद पूरे बॉडी यानी बदन पर पानी मलना, यानी हम अपने बदन पर जैसे तेल यानी ऑयल को मलते हैं उसी तरह पानी से भी मलें, खासकर सर्दियों के महीने में ऐसा जरूर करें। सातवां, फिर आप 3 बार अपने दाहिने कंधे पर पानी डालें, बहाएं। आठवां, फिर आप 3 बार अपने बाएं कंधे पर पानी डालें यानी बहाएं। नौवां, फिर आप सर और पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाएं यानी कि पानी डालें। 10वां, पाँव को धोएं। अगर आपने वुजू बनाते वक्त अपने पाँव को नहीं धोले हैं तो थोड़ा सा पीछे हटकर अपने पाँव को धो लें अच्छे से। 11, फिर आप अपने बदन को साबुन से मलें, या साबुन नहीं है तो अच्छे से हाथों से मल लें। गुस्ल के मुस्तहिबात। जुबान से नियत को करना। नहाते वक्त किबले की तरफ रुख ना करना, जबकि आप कपड़े पहने ना हो। ऐसी जगह गुस्ल करना कि किसी की भी नज़र आप पर ना पड़े। मर्द खुली जगह पर जब भी नहाए तो नाभ से घुटने तक का जिस्म लुंगी या फिर कोई कपड़ा से बांध कर ही नहाएं, और औरतें यानी लेडीज को खुले जगह पर नहाना सख्त मना है। गुस्ल करते वक्त किसी से बात ना करें और ना ही कोई दुआ पढ़े। नहाने के बाद अपने बदन को तौलिया या फिर रुमाल से पोंछें। सारे बदन पर तरबिट से पानी को बहाना।